The question is, if acceleration equal to k t की power 3/2, then find the velocity at t if v equal to 0 at t equal to 0 और a acceleration है, v velocity और t टाइम है। देखो हमें पता है कि acceleration इक्वल टू होता है dv अपॉन में dt। अगर आपको वेलोसिटी गिवन है और एक्सेलरेशन निकालना है तब तो हम करते हैं डिफरेंशिएट इसका। और अगर आपको एक्सेलरेशन गिवन है वेलोसिटी निकालनी है तो देखो आप वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हो ना, dv इक्वल टू a इंटू में dt। तो dv क्या है कि स्मॉल पोर्शन है, इसका कंप्लीट पोर्शन निकालने के लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों तरफ। सो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, सो वी कैन राइट इट एज dv इक्वल टू a इंटू में dt, इस तरह से। अब देखो हमें गिवन क्या है, एक्सेलरेशन है ना, तो जब एक्सेलरेशन गिवन होगा आपको वेलोसिटी निकालनी तो इंटीग्रेशन कर दो एक्सेलरेशन का टाइम के रेस्पेक्ट में, और जब वेलोसिटी गिवन है एक्सेलरेशन निकालना है तब उसका करो डिफरेंशिएशन। फिलहाल dv इक्वल टू कितना हो जाए a dt, तो यहाँ पर देखो ये इंटीग्रेशन है और डिफरेंशिएशन का साइन है तो ये एक दूसरे को कैंसिल करके यहाँ पर सिर्फ v बचेगा। और लिमिट हम लेंगे इनिशियल लिमिट 0 और फाइनल लिमिट v, क्योंकि यहाँ पर इनिशियली वेलोसिटी गिवन है 0 और इसका हम dt लिखेंगे। देखो वेलोसिटी 0 कब है, जब टाइम की वैल्यू 0 है, और जब टाइम की वैल्यू t होगी तो हमें v वेलोसिटी निकालनी है। ये इनिशियल लिमिट होती है, फाइनल लिमिट होती है, ऐसे ये इनिशियल लिमिट, ये फाइनल लिमिट। अब ये तो होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब एक बार हम v की वैल्यू v रखेंगे -0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर लिख दो k t की पावर 3/2 इंटू में dt, और लिमिट है हमारे पास 0 से t तक। अब देखो जो जैसे कोई कांस्टेंट पार्ट होता है k dt, तो उसका इंटीग्रेशन kt हो जाएगा, मतलब k बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t। और मान लो कोई जनरल है t की पावर n है, उसका आप टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो पावर एक इंक्रीज हो जाएगी, और जितनी पावर ऊपर है उतनी यहाँ पर नीचे आ जाता है। और लिमिट हम कर देते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ तो v आ गया इक्वल टू k को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे t की पावर 3/2 का टाइम के रेस्पेक्ट में। तो अब हम t की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। सो वी कैन राइट इट एज k, मैंने आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताया था, जो भी पावर उसमें एक ऐड कर दो और नीचे वही आ जाएगा जो ऊपर पावर बनी है। जैसे t की पावर 3/2 है तो उसमें +1, और यही 3/2 +1 यहाँ पर भी आ जाएगा। लिमिट हम पुट करेंगे 0 से लेकर के t तक। सो v इक्वल टू k, ये आ जाएगा 5/2, और यहाँ पर भी 5/2, लिमिट रहेगी 0 से t। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2/5k। t की पावर अपर लिमिट कितनी t है तो उसको t रहने देंगे 5/2, माइनस t की लोअर लिमिट कितनी 0। तो जो वेलोसिटी आएगी, स्पीड वेलोसिटी आएगी एट t इक्वल टू टाइम t, इट विल बी इक्वल टू 2/5k t की पावर 5/2। सो दिस विल बी द आंसर। इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 मानी थी जब टाइम 0 था, तो उस हिसाब से हमने वैल्यू पुट करी है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी ऐसे ही, इसमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पर टाइम के टर्म में ना दे करके एक्स के टर्म में दिया हुआ है, और वेलोसिटी की इक्वेशन बताने की कितनी होगी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है जब एक्स 0 है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना होता है dv अपॉन में dt। हमें वेलोसिटी निकालनी है लेकिन यहाँ पर टाइम हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, लेट मैंने dx और dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। हाँ लेकिन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ dv अपॉन में dx, dx अपॉन में dt, मतलब मैं इसको इंटरचेंज ऐसे कर रहा हूँ dv अपॉन में dx, ठीक है, और ये dx अपॉन dt लिख सकते हैं ऐसे भी, dx अपॉन में dt और dv अपॉन में dx। अब आपको बताइए, जैसे अगर आपको कहीं पर एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन में dt, और अगर वेलोसिटी निकालनी तो वेलोसिटी इक्वल टू कितना होता है, dx अपॉन में dt। तो यहाँ पर ही dx अपॉन dt मतलब वेलोसिटी हो गया, ये हो गया dv अपॉन में dx। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे मेरे पास टाइम की मतलब टाइम हट गया और एक्सेलरेशन वेलोसिटी और एक्स में एक रिलेशन बन गया है। ये हम तब यूज करेंगे जब एक्सेलरेशन एक्स के टर्म में दिया हो या वेलोसिटी एक्स के टर्म में दे रखी हो, टाइम के टर्म में ना दी हुई हो, एक्स के टर्म में दी हो, तब इसका यूज करेंगे। अब मैं देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a इंटू में डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी डी वी। ठीक है, हमें वेलोसिटी तो निकालनी है, एक पहले मैं जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ,
इंटीग्रेशन का, जैसे x की पावर n dx हो तो उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाए, जैसे भी मैंने पहले बताया n+1 अपॉन में n+1। तो अब हमें वेलोसिटी निकालने, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे हम, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ए डी टी इंटीग्रेट इक्वल टू डी वी के बराबर होगा, ये v इक्वल टू इंटीग्रेशन होगा ए डी टी के। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ वी डी वी बराबर होगा ए इंटू डी एक्स, क्योंकि जब एक्सेलरेशन x पर डिपेंड कर रहा हो तो हम इसका यूज करेंगे, जब एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड कर रहा हो तो इसका यूज करेंगे। तो ये इस पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। अब वी डी वी है, इसको इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। जैसे मान लो कहीं पर x dx होगा तो उसका इंटीग्रेशन x² आ जाएगा। मैं x की जगह पर अगर v ले लूँ और इंटीग्रेशन करूँ v के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा v²/2। इसका मतलब जैसे v dv है और इनिशियल लिमिट हमें दे रखी है 0, फाइनल लिमिट हम v ले लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर x की इनिशियल लिमिट 0 है, फाइनल हम x ले लेंगे, जब कुछ नहीं दिया तो x मतलब। अब v dv है तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, v²/2। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट v है। फिर a तो यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू पुट कर दो k रूट x dx, लिमिट 0 से x। तो देखो यहाँ पर अपर लिमिट तो v है तो v²/2 ही हो जाएगा। लोअर लिमिट कितनी है 0, तो v की जगह पर 0 रखे तो 0 ही तो बचेगा, तो ये आ गया v²/2। फिर इधर k रूट x का इंटीग्रेशन कितना होगा, देखो रूट x का मतलब है कि आप इसको k x की पावर 1/2 भी तो लिख सकते हो, 1/2। तो 1/2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1, मतलब जो पावर वो नीचे आ जाएगी, लिमिट चलेगी 0 से लेकर के x तक। तो इधर तो आ गया v²/2, v² है ये, और इधर आ गया k x की पावर 3/2 और 3/2, लिमिट हम 0 से x पुट करेंगे। तो इधर 2 ऊपर जाएगा तो v²/2 इक्वल टू 2/3 k x की पावर, देखो अपर लिमिट तो x ही है तो x की पावर 3/2 रहने दो, माइनस लोअर लिमिट कितनी है x की 0, तो 0 ही आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि v² का मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 को इधर ले जाओ, 2 2 जब 4 हो जाएगा, 4/3 k x की पावर 3/2। क्योंकि v निकालना था तो अंडर रूट कर दो दोनों तरफ। अंडर रूट का मतलब जैसे यहाँ पर पावर 2 है तो पावर को 1/2 करेंगे दोनों तरफ, तो ये v बचेगा और ये बचेगा 4/3 के x की पावर 3/2 है ना, इसकी पावर 1/2। ये आंसर आ जाएगा हमारा वेलोसिटी के लिए। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, पावर 1/2 का मतलब 4/3 के की पावर 1/2 और x की पावर 3/2, क्योंकि 3/2 पावर 1/2 है तो उसको आप 3/4 भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन में फ़र्क यही था कि इसमें तो एक्सेलेरेशन टाइम पर डिपेंड कर रहा था तो हमने ऐसे करा था सॉल्व, यहाँ पर एक्सेलेरेशन x पर डिपेंड कर रहा है तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे।